उत्तराखंड के लिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन एक महापर्व है। यही वजह है कि सरकार 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे इस महाआयोजन को सफल बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, लिहाजा तैयारियों में तेजी लाई जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर हो रही है। जहां जहां खेलों का आयोजन हो रहा है, वहां से हर दिन हो रहे कार्य का फीडबैक लिया जा रहा है। देश के इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन को लेकर उत्तराखंड सरकार की प्रबंध व्यवस्थाएं किस हद तक पहुंची है, यह जानने के लिए नवोदय टाइम्स के संवाददाता मयंक राय ने विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा से की खास बातचीत। उत्तराखंड को इस बार बड़ा मौका मिला है। इस बड़े मौके पर उत्तराखंड को अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम सारी तैयारियां सरकार स्तर पर की जा रही हैं। खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जो तैयारियां चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा साहब पे है। और अमित सिन्हा साहब खुद स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं। मंगोलिया में भी हाल ही में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और वर्ल्ड लेवल पे अपनी छाप छोड़ी थी, और यही वजह है कि सरकार ने ऐसे अधिकारी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हमारे साथ विशेष सचिव खेल सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। क्या तैयारियां अब तक की जा चुकी हैं? देखिए, अब तक हमारी जो तैयारी है उसमें हमारे जितने भी गेम्स हैं, हमारे 34 गेम जो फाइनल हुए हैं, उनके सबके वेन्यूज़, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, वहाँ पर उनको कौन कौन से इक्विपमेंट वहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे उनकी तैयारी, और उसके साथ साथ उस पूरे के पूरे व्यवस्था को मैनेज करने के लिए जो एकोमोडेशन, केटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने वाली कंपनी होती है उनको हायर करना, गेम मैनेजमेंट सिस्टम को ऑन प्लेस करना, ये सब बैकएंड की जो तैयारी है वो सब तैयारियाँ हम लोग की हो चुकी है। 34 खेल हैं जिनका आयोजन होना है सर। टीमें कितनी आ रही हैं, उनके अकोमोडेशन की क्या व्यवस्था की गई है, खेल कहाँ कहाँ पे आयोजित होंगे? देखिए, ये जो 34 खेल हैं, जो मेडल गेम्स हैं, ये जो है हमारे पूरे उत्तराखंड में 6 मुख्य स्थानों पर हो रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, टिहरी और एक पिथौरागढ़। अभी तक की सूची, यद्यपि हम लोग का प्रयास ये है कि इसमें हम चंपावत और बागेश्वर और उत्तरकाशी जनपद को भी जोड़ें भविष्य के अपनी योजना में, उसकी भी हमारी प्रयास उस पर हम लोग चल रहे हैं। कितने टीमों से आप लोगों को अब तक अनुमति मिल चुकी है, या कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं? जो स्टेट तो सारे आएंगे, क्या इन स्टेट्स के अलावा भी कुछ एडिशनल टीमें आ रही हैं? देखिए, इसमें नियम ये होता है कि सारे स्टेट आते हैं और सर्विसेज की एक टीम आती है, जिसमें कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मिला के एक टीम होती है, वो अलग से टीम होती है। तो इस तरह से टोटल ये टीमें आती है। सर, अभी आप लोगों के पास तकरीबन 1 महीने का समय ही शेष रह गया है। क्या क्या काम बचे रह गए हैं जिन पे फोकस है आप लोगों का? देखिए, अभी 28 दिन हमारे बचे हैं, और हमारा, अगर आप पूछें तो जो मुख्य सबसे बड़ा काम बचा हुआ है वो ये है कि हमारे किस तरह से हमारी एकोमोडेशन, केटरिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जो टीमें आती हैं, वो एक्रेडिटेशन, जो खिलाड़ियों का एक्रेडिटेशन होता है, वो कैसे सही ढंग से करके खिलाड़ियों की व्यवस्था रुकने की, उनके खाने पीने की और उनके ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी कर सके, और हमारा जो गेम्स का जो फील्ड ऑफ प्ले है उसको ठीक से मैनेज कर सके, और हमारे स्पेक्टेटर्स जो आएंगे देखने के लिए उनको अच्छे से व्यवस्थित कर सके। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड का, और निश्चित तौर पे जब बाहर से आदमी यहाँ पे आता है और खिलाड़ी भी आएंगे, तो वो अगर कहीं चाहते हैं जाना, घूमने जाना चाहते हैं, चारधाम यात्रा भी चल रही है, स्पोर्ट्स के आयोजन होंगे, शीतकालीन चारधाम यात्रा में कोई यात्री अगर जाना चाहता है, अगर आप लोगों से वो स्पेशली कहता है कि हम आए हैं वहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए कोई अरेंजमेंट कराएंगे आप? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, लेकिन इसमें जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, हम लोग खिलाड़ियों को ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का भरपूर वो आनंद ले। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा पे जाने के लिए भी जो हमको फैसिलिटेट उनको करना है, उसमें हम जरूर प्रयास करेंगे, और आसपास के क्षेत्रों में घूमने की जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग एक अलग से टीम भी गठित कर रहे हैं। आपकी गिनती प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों में होती है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आप पे भरोसा जताया। हालांकि पूरी टीम है जो काम कर रही है, लेकिन जो मुख्य जिम्मेदारी वो आपकी है। सीएम साहब किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा का पूरा पर्यवेक्षण किया है, वो अपने आप में अतुलनीय है, क्योंकि शुरुआत के समय से ही उन्होंने इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया। और आपको बताते हुए मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा हो रहा कि नेशनल गेम
पूरी तरह से बिल्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हर गेम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रोल और हर चीज़ में हर बारीकी को देखते हैं और हम लोग को प्रेरित भी करते हैं, हम लोग को इनकरेज भी करते हैं और हम लोग को कई बार गाइड भी करते हैं। उत्तराखंड के जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, उनके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं यहाँ से? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जॉब की, जो कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय खेल मंत्री जी के माध्यम से हुआ, जिसमें कि डायरेक्ट मेडल पाओ और नौकरी पाओ वाली स्थिति है। उसके बाद 4% आरक्षण की बात भी है, जिसमें कि अगर आप खेल में मेडल न भी पाए हो, पार्टिसिपेट किया हो नेशनल गेम में, तो आप परीक्षा में आपको 4% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर कहें और उससे भी आगे मैं बढ़ूं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इनाम की धनराशि है, जो कि अन्य सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा बढ़कर यहाँ 12 लाख रुपए गोल्ड मेडल लाने पे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सर, जो हमारा बैटन है, बैटन के जरिए किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाएगी पूरे राज्य में? देखिए, पूरे राज्य में इसको, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहा है, इसको हम जनमानस का एक पर्व बनाएंगे। तो बैटन के माध्यम से मैं वॉलंटियर्स को अधिक से अधिक जोड़ रहा हूँ। वॉलंटियर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। वॉलंटियर्स को हम लोग चाहेंगे कि उनको पता चले कि क्या होता है। पूरे उत्तराखंड के सभी व्यक्ति तक हमारी नेशनल गेम सिर्फ इन 6-5 जिले में रुक के न रह जाए, बल्कि ये हर उत्तराखंड के 13 जिलों में हर उत्तराखंड वासियों के दिल और दिमाग में आनी चाहिए। इसका ये प्रयास है बैटन के माध्यम से। कुल कितने दिन करीब ये गेम चलने हैं सर? ये गेम टोटल 15 दिन चलने हैं। 28 जनवरी शुरू होकर 14 फरवरी खत्म होगा। 14 फरवरी को ये गेम समाप्त होंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह कोशिश की जा रही है, कहा जा सकता है उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका भी है। खास तौर पे हमारे जो प्रदेश के युवा खिलाड़ी हैं, उनको नौकरी से लेके जो डायरेक्ट मेडल पाता है, उसको डायरेक्ट नौकरी तक के अवसर मिलेंगे। तो कुल मिला के गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और सरकार कोशिश यही कर रही है कि इस आयोजन को बड़ी भव्यता के साथ और सफलता के साथ संपन्न किया जाए। कैमरामैन रूपेश नेगी के साथ मयंक राय, देहरादून।